औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्की अल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अब्दहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अवालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सलावत। ये अशरे मजालिस के आगाज़ का पहला मरहला है और मैंने क़ुरआन के 4 लफ्ज़ों की तिलावत की है जो उम्मन इन लफ्ज़ों के माना उन लोगों को भी मालूम है कि जो अरबी नहीं जानते हैं मगर हुसैन को जानते हैं। कुरान के अल्फाज हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस अशरे का मौजू मैंने मुंतखब किया है सब्र और मजबूरी। सब्र और मजबूरी ये 2 अलग अलग कैफियतें हैं। हम इंसानों का एक तरीक़ा ये है कि हम अपनी मजबूरियों को सब्र बताने लगते हैं, अपनी बेकसी को सब्र बताने लगते हैं, अपनी बेबसी को सब्र बताने लगते हैं, अपनी बेइख्तिदारी को सब्र बताने लगते हैं, अपनी बेहैसियती को सब्र बताने लगते हैं, अपनी कमज़ोरी को सब्र बताने लगते हैं, अपनी फ़कीरी को सब्र बताने लगते हैं, अपने अफलास को सब्र बताने लगते हैं, अपने मिजाज के इज़्मिहलाल को सब्र बताने लगते हैं, अपने हालात के तहत घिरे हुए होने को सब्र बताने लगते हैं। जैसे इस वक्त सारी दुनिया मजबूर होकर आप कह रही है सब्र कीजिए। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई अपने आप को उससे बचा सके। सब मजबूर हैं अपने आप को बचाने के लिए और इसे एक इंटरनेशनल बीमारी है। लोग कहते हैं कि ऐसी बात कीजिए जो सारी दुनिया समझे। तो भाई ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि जो सारी दुनिया समझे। दुनिया में कोई एक मज़हब ना था ना है और ज़ुहूर से पहले ना हो सकता है। बहुत सीधी सीधी बात है। ऐसी मजलिस पढ़िए कि सब शरीक हों। तो भाई ऐसा कोरोना फैला कि सब शरीक हो गए। सेहत में तो शरीक नहीं हुए लेकिन बीमारी में सब शरीक हो गए। और देखिए ये इंसान के इक़्तिदार की बेबसी है। इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर 2 पैरों पर चलने वाला जानवर है क्योंकि उसको अल्लाह ने अक्ल की नेमत अता की है। और ये इंसान अपनी ज़हानतों, अपनी सलाहियतों, अपने ख़तरनाक असलहा, अपनी ताकत, अपनी फ़ौजों और अपने इक़्तिदार, अपने माल के घमंड में सारी दुनिया के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करता है और सुपर पावर बनने की कोशिश करता है। और इसी सुपर पावर बनने की कोशिश में न जाने क्या चीज़ बनाई जा रही थी जिसने कोरोना का वायरस ईजाद कर दिया।
चाहते तो कुछ से बन गया कुछ, और वो ऐसे ही बीमारी फैली कि सारी दुनिया उसके सामने बेबस है, बेकस है, लाचार है और मजबूर है। हमारे मज़हब में एक तरीक़ा है, मुसाफ़िया करना सवाब का काम है, मुस्तहब है। गले मिलना उससे ज़्यादा सवाब का काम है। लेकिन सोशल डिस्टेंस की इस्तिलाह ईजाद हुई, यानी कम से कम मेरे आप तक जो ये सोशल डिस्टेंस की इस्तिलाह पहुंची है, ये डॉक्टरों तक के महदूद रही होगी। किसी को इन्फ्लुएंजा होता होगा, किसी को वायरल फीवर होता होगा, हुआ है, हमको भी हुआ है। ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जो इन बीमारियों में मुब्तला ना हो चुका हो, छोटे छोटे बच्चों से लेके और बड़े बूढ़ों तक। तो उसमें सोशल डिस्टेंस की बात तो होती है, कभी एहतियात बरती है, ज़रा सा अलग थलग रहिए। खसरा की बीमारी कभी कभी हो जाती थी, तो उसमें भी होता था कि अगर किसी बच्चे को खसरा हो गया तो उसको उसका बिस्तर अलग रखा जाए। हद ये कि माँ बाप भी उससे सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, सोशल डिस्टेंस और है और दिली अलहदगी और है। देखिए, जिस्म एक दूसरे से दूर रहे, मुसाफिया न हो, एक दूसरे से हाथ न मिला पाएं, मगर एक दूसरे का हाथ तोड़ने की कोशिश न करें, एक दूसरे से गले न मिल सकें बीमारी की वजह से, मगर एक दूसरे का गला काटने की कोशिश न करें। और एक बात समझ लीजिए आप कि इस बीमारी ने साहिबान इख्तिदार को भी मजबूर किया। मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एक ऐसे वक्त में ये बीमारी आई कि जब उसूलन सियासतदानों के बजाय डॉक्टरों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। डॉक्टरों के ज़रिए वह अहकाम जारी करवाए जाते और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उन अहकाम की पाबंदी करवाई जाती। लेकिन आप सोचिए, बीमारी जब सियासत का शिकार हो सकती है तो फिर मज़हब क्यों नहीं सियासत का शिकार हो सकता? सोचिए, अब मज़हब में कितनी सियासत होंगी। मुझे मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में कुछ शुद्ध वाकफ़ियत होना और बात है, बाकायदा मैं सिर्फ अगर थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ तो अपने शिया इस्ना अशरी मज़हब के बारे में जानता हूँ। हमारे मज़हब में चंद चीज़ें जो हमें अल्लाह ने चहारदा मासूम के ज़रिए हमको समझाई और चहारदा मासूमीन से जो उलूम हासिल करके हमारे उलमा ने हम तक के मुंतकिल किए, उसमें से चंद अल्फाज अगर हमें मालूम हुए तो उससे हमें ये मालूम हुआ कि हमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, माँ बाप की इताअत करना चाहिए, औलाद की सही तरबियत करना चाहिए और ऐसे इंसान बने कि लोग हमें देख के हमसे खौफज़दा ना हो। शायद मैं इस जुमले की ज़्यादा वजाहत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इस जुमले में कुछ बड़े गहरे मफ़हूम पोशीदा हैं कि हम ऐसे इंसान बने कि लोग हमें देख के खौफज़दा ना हों। हम ऐसे ना हों कि लोग देख के हमसे डरें कि कहीं ये बम बांधे हुए है, फट तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मस्जिदों को उड़ा देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ इबादत करने वालों की इबादत में उनके लिए सबब हलाकत बन जाएगा। अगर हम किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना करें। और अब माफ़ कीजिएगा, बहुत ही बेतुका जुमला बोल रहा हूँ कि अगर कहीं कहीं हमारा नुकसान हो रहा है तो हम मजबूर हैं, साबिर नहीं हैं। हमारा नुकसान हमारी मजबूरी का सबब है, चूँकि हम कम से कम हैं, अक़लियत की अक़लियत हैं, लिहाजा हमारी मजबूरी है, हमारी बेबसी है, जिसे हम अखलाकन सब्र कहते हैं। ये सब्र नहीं है, ये सब्र, ये मजबूरी के अखलाकियात हैं। आप समझिए कि एक ढाल है, बारिश हो चुकी है और उस ढाल के ऊपर मिट्टी इतनी ज़्यादा कीचड़ में तब्दील हो चुकी है कि पैर स्लिप होगा और गिरेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहूँगा
और वो बात मैं अपने अकीदे की कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं रख रहा हूँ। अब गिरते वक्त या अल्लाह कहेंगे तो गिर पड़ेंगे, या अली कहेंगे तो संभल जाएंगे। भाई साथ ही साथ मैं ये जुमला भी साथ साथ कहता चलूँ कि अगर मेरे अल्फाज किसी को बुरे लग रहे हो तो मैं अल्फाज वापस ले रहा हूँ, या अली कहना वापस नहीं लूँगा। अगर किसी को या अली कहना बुरा लग रहा है तो उसको इब्न मुलजिम की मदद हासिल रहे ता जहन्नम। लेकिन हम क्या करें, हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे डीएनए में ये शामिल है। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो कुछ आता भी नहीं था। हमें ये भी नहीं याद कि हमने कब चलना सीखा और चलने की कोशिश में कब कब गिर पड़े और कब कब हमारी माँ के मुंह से निकला या अली। और हमने भी गिरते वक्त या अली कह के संभलना सीख लिया। बस बात ख़त्म हो गई। मुझे ये बात अर्ज़ करना है कि असल में हालात के तहत समझौता करना और है, और माफ़ कीजिएगा हालात के तहत अपना मज़हब छोड़ देना और है। हम अपना मज़हब न छोड़ा है और न छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने मज़हब में जो भी 1400 साल की तारीख़ है वो फ़ख्र की तारीख़ है, जुल्म की तारीख़ नहीं है। हमारी तारीख़ कैद खानों की तारीख़ है, कैद करने वालों की तारीख़ नहीं है। हमारी तारीख़ कत्ल होने वालों की तारीख़ है, कत्ल करने वालों की तारीख़ नहीं है। हमारी तारीख़ बहादुरी के साथ सब्र करने की तारीख़ है। हमारी तारीख़ उन डरपोकों की तारीख़ नहीं है जो मौका देख के भाग जाते थे फिर पलट के आ जाते थे। तो हम अपनी तारीख़ से, अपने माजी से शर्मिंदा नहीं है, अपने हाल से भी शर्मिंदा नहीं है। हम दुनिया में जहाँ भी हैं, जिन ममालिक में अज़ाए हुसैन पर पाबंदी है, जहाँ अपनी मस्जिद नहीं बना सकते और बना ली तो लाउड स्पीकर पर अशहदु अन्ना वल्लाह नहीं कह सकते, वहाँ भी अगर एक छोटे से फ्लैट में 2 शौहर ज़ौजा हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, 2-3 छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने दरवाजे बंद करके चुपके चुपके मजलिस मातम ज़रूर कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, हमारा मज़हब जो है वो अगर इतना कमज़ोर होता तो मुतवक्किल अब्बासी के ज़माने तक आते आते ख़त्म हो चुका हो। हमारे ऊपर जितना जुल्म, हमारे ऊपर शियों पर जितना जुल्म कलमा पढ़ने वाले दहशतगर्दों ने किया है, हमारे ऊपर जितना जुल्म कलमा पढ़ने वाले दहशतगर्दों ने किया है, उतना जुल्म हमारे ऊपर उन्होंने नहीं किया है कि जो अल्लाह को एक नहीं मानते, रसूल को रसूल नहीं मानते, कुरान को खुदा की किताब नहीं मानते, कुरान के वजूद के मुनकिर हैं। अब ये कि कुरान से इनकार हमारे लिए इसलिए मुमकिन नहीं है, हम कुरान के किसी लफ्ज़ को नहीं छोड़ सकते, किसी लफ्ज़ को नहीं छोड़ सकते। वो मुश्किल ये है कि हो सकता है कि आने वाली तारीख़ों में मैं इस बात को फिर दोहराऊं, लेकिन आज तमहीद के तौर के ऊपर ये बात मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि इस मामले में, कुरान के सिलसिले में, हम पूरे कुरान को मानने के लिए मजबूर हैं। हम कुरान के अल्फाज को कम करके सब्र नहीं कर सकते। और इस मुल्क में अगर हमारे ऊपर पाबंदी भी लग जाएगी तो हम वसीयत की शक्ल में, जैसे खामोश वसीयत होती है, अपनी औलादों को, आइंदा नस्लों को कुरान पढ़ा देंगे। उसकी वजह यह है कि एक रात एक उस्ताद एक शागिर्द को लेके सहरा में चला गया और बातें होने लगी, शागिर्द सुनता रहा, उस्ताद सुनाता रहा। आखिर में उस्ताद ने आसमान की तरफ देख के कहा, और बात हो रही है कुरान पर, कि
रात ढल गई, सुबह के आसार नमदार हो रहे हैं, और ये उस्ताद कौन है जो रात भर नमाजें पढ़ता है, जो रात भर इबादतें करता है, जिसके पड़ोसी एक रात में 1000 तकबीरों की गवाही देते हैं। उसने मुसल्ला छोड़ दिया और अपने शागिर्द को कुरान की अजमत बताने लगा। और उसने कहा छोड़ो, रात गई, बात मुकम्मल नहीं हुई, अब कुछ देर के बाद सुबह की नमाज का वक्त आने वाला है। इब्न अब्बास बात समेटे देता हूँ, सुनो, जो कुछ तमाम आसमानी किताबों में है वो सब कुरान में है। देखिए, आसमानी किताबों पर महदूद नहीं किया तौरात या इंजील या ज़बूर को। अब मालूम नहीं कौन कौन सी किताबें आसमानी हैं, कौन कौन सी किताब। भाई हम 2-4 लफ्ज़ पढ़ लेते हैं तो आलिम कहे जाने लगते हैं। हमारी जहालत, हाँ, लोगों की जहालत से हम फायदा उठाने लगते हैं। हम आलिम नहीं हैं, हम लोगों की जहालत से फायदा उठा रहे हैं। वो तो इल्म के शहर का दरवाजा है, उसकी चौखट चूमे बगैर, उसकी चौखट चूमे बगैर मालूमात तो हासिल हो सकते हैं, इल्म नहीं हासिल हो सकता। एक सलवात पढ़ दें बाबा जवान मोहम्मद वाले। अब उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सुनो, जो कुछ आसमानी किताबों में है वो सब कुरान में है, जो कुछ कुरान में है वो सब सूरह आम में है, 7 आयतों में सब कुछ है, और जो कुछ सुना है हमने वो बिस्मिल्लाह में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे मेरे चेहरे पर लाइटें पड़ रही हैं, लेकिन इतना तो दिखाई दे रहा है मुझे कोई बूढ़ा इस मजलिस पर नज़र नहीं आ रहा है, वरना मैं उस बूढ़े से पूछता, अगर मेरा हमसन कोई होता, कि ये आपने पहली मर्तबा कब सुनी थी ये बात, तो कोई बता नहीं पाएगा। ये बात पहली मर्तबा कब सुनी थी तो 90-95 बरस का बूढ़ा भी ये नहीं बता पाएगा, जैसे वो ये नहीं बता पाएगा कि ये अली कब से कह रहा है। इसलिए आप लोग नौजवान होके आपको शर्म नहीं आती कि मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, और एक नारे हैदरी, एक नारे सलावत। देखिए, मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और आखिर उम्र में उस बात की तकरार कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो वाह के लिए मजलिस नहीं पढ़ते। मैं फ़ज़ाइल पढ़ता हूँ वाह के लिए, मसाइब पढ़ता हूँ ज़्यादा रोने के लिए। और जब फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो उन फ़ज़ाइल रखने वालों के ऊपर जो लोग जुल्म करते हैं, कुछ से कुछ उनके खिलाफ भी कह देता हूँ। अब इस मामले में सब्र करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अहले ईमान कुरान के एतबार से वही है जो सब्र और हक की वसीयत करके मरे। सब्र के साथ हक की वसीयत भी है। तो बहरहाल आपने बेहद इल्तिफात के साथ मुझे समाअत फरमाया, और मौला का करम, चाहरदा मासूम और शुहदा करबला अलैहिस्सलाम का सदका कि थोड़ी देर के लिए सही, बुढ़ापा उस थकन का नाम है नौजवानों जो कब्र तक साथ जाती है। वो थकन वो नहीं है जो आराम करते करते थक जाता है बूढ़ा आदमी, और फिर भी थकन का एहसास ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब आदमी कहीं मोह हो जाता है तो उससे फिर थकन का एहसास नहीं होता। अब
बात यहाँ तक के आ गई कि जो कुछ सूरह हम में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बे की उस बे में है जो बिस्मिल्लाह का जिससे शुरू होती है, और बे के नीचे एक नुक्ता होता है। इब्ने अब्बास अनन नुक्ता तो तहतल बा, ये आज़ा खाने की तरफ उंगली करके कह रहा हूँ, बेख्याली में लोग अपने तरफ इशारा करने लगते हैं। देखिए, हमें मजलिस से आज़ा एहतराम ज़िंदगी सिखाती है, मर्तबा शिनासी सिखाती है, बुरा न मानना। मस्जिद हमें वो तहजीब नहीं सिखाती जो मजलिस सिखाती है। अब आइए, अब इस बात को अगर आप में से किसी ने याद दिला दिया या मुझे खुद याद आ गई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मजलिस से क्या लेके उठे। आज की मजलिस कम लोग सुन रहे होंगे क्योंकि अज़ा खाना है, पहली मुहर्रम है, लोग अपने अज़ा खानों को दुरुस्त करने में और उसमें मशगूल होंगे। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हों, एक फैशन चला है ना, मजलिस से क्या लेके उठे। मियाँ, हम मस्जिद के दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक के खड़े पूछ रहे हैं, 17 रकअतें पढ़े, मस्जिद से क्या लेके उठते हैं। सिवाय इसके कि रमजान के एक महीने इफ्तारी लेके तो उठते हैं। आप मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे हैं, जब आप नमाज पढ़ते थे मैंने पूछा नमाज से क्या लेके उठे, क्या कहना, हुब्बे हुसैन के नाम पर यह अदावत ज़ाए हुसैन से अपने को शिया कहने वालों में बड़ी ताज्जुब खेज है। ऐसी मजलिसें हों कि सब सुने, तो भी ऐसी नमाज हो कि सब एक साथ पढ़े। तो शाफई अलग क्यों, हम्बली अलग क्यों, मालिकी अलग क्यों। और बरेली शहर लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल में 250-300 किलोमीटर का फासला होगा, 250 किलोमीटर का फासला है। बरेली स्टेशन से बाहर निकलिए, मस्जिद के ऊपर उर्दू और हिंदी में लिखा हुआ है, इस मस्जिद में शियों का नमाज पढ़ना मना है। आज तक उस बोर्ड को किसी ने ना हटाया और ना उसको हटाना चाहिए है। वो बिल्कुल ठीक है। जिस मस्जिद में शिया के नमाज पढ़ने की वजह से उस मस्जिद को नजिस समझा जाए, उस मस्जिद को धोया जाए, उस मस्जिद में शिया को जाने की क्या जरूरत है। ये तो हम मौलूद काबा के मानने वाले हैं कि जिसका दिल चाहे हमारी मस्जिदों में आ जाए, नमाज पढ़े। हमें इससे मतलब नहीं है कि यूं पढ़ रहा है, कि यूं पढ़ रहा है, कि यूं। अल्लाह को सजदा करे, अल्लाह को सजदा करे। और हमारी मस्जिदों में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ मसला में अगर आप लोग इजाज़त दें, हालांकि अभी सिर्फ 25 मिनट हुए हैं बोलते हुए, अगर इजाज़त दें तो 2-4-8 मिनट एक बात और आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि नमाज के मसले में एक बात यह कि हमारी मस्जिदों में हर फ़िरक़े का आदमी नमाज़ पढ़ सकता है। और कभी मैंने नहीं सुना इस उम्र में, 72 साल की उम्र है मेरी, कि शियों ने किसी को अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका हो या किसी नमाजी को टोका हो। लेकिन हम आपके पीछे या आप हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। उसकी 2 वजह हैं। हमारे फ़िक़्ह जाफ़री में अदल की क़ैद है। अदल में 12 इमामों की इमामत को भी मानना शामिल है कि 12वें इमाम हैं, जिंदा हैं, पर्दे गैब में हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली। तो एक तो शर्त हमारे यहाँ दिल की। दूसरे अल्फाज हैं कुरान के, और इसके ऊपर 18 लाख से ज़्यादा सफ़ात लिखे जा चुके हैं। फ़िक़ही बहस है जिसमें से 18 लाख में 2.5 लाख सफ़ात फ़िक़्ह जाफ़री वालों ने लिखे हैं। वो कुरान के अल्फाज है, फ़ग़्सिलू अयदिकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को कोहनियों से धो। यहाँ बहस ये है कि कोहनियों से धो या कोहनियों तक धो, बहस यही हो ना। तो फ़िक़्ह जाफ़री के एतबार से
अहले सुन्नत का वज़ू सही नहीं, जो वज़ू यूँ कर रहे हैं उंगलियों से कोहनियों तक, और अहले सुन्नत की चारों फ़िक़्ह हनफी, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, उसके एतबार से शियों का वज़ू सही नहीं है, क्योंकि शिया कोहनी से उंगलियों तक वज़ू कर रहा है। तो शिया के लिए सुन्नी और सुन्नी के लिए शिया का वज़ू सही नहीं है, और बेवज़ू शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मैं कुछ कहे मुझे जो कहना था वो कह दिया। मेरा मकसद किसी का दिल दिखाना नहीं, मेरा मकसद ये जो आप नौजवान, ये लड़के जो साहबजादेगान बैठे में, आपको आपके अपने नफ्स के शर से महफूज रखना है। यानी ये इसलिए कि कहीं किसी वक्त खुदा न खास्ता आप में कोई कन्फ्यूज़न ना पैदा हो जाए। फिर इस मुल्क में हम तन्हा रह नहीं सकते। इस मुल्क में इतने मज़हब हैं, इतने और मैं आपसे बता रहा हूँ, इतने इबादतों के तरीक़े, इबादत की असल तो एक है। मैं उसकी मिसाल, इससे पहले भी ये बात मैंने बॉम्बे में एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, आज इस वक्त मुझे याद आ गई कि रोज़ा हर जगह वाजिब है, इफ्तारी हर जगह मकामी है। रोज़ा हर एक पर वाजिब है। वक्त का तर्क सहर और इफ्तार के वक्त में थोड़ा सा इख्तिलाफ राय है, चंद मिनट का, वो कोई ख़ास बात नहीं है, उसके ऊपर मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करना, वो फ़ुक़हा का काम है। और मैं इतना तालिब इल्म, मुझे क्या हक़ है कि मैं उस मसले में अपनी ज़ाती कोई राय रखता हूँ। लेकिन ये कि इफ्तारी हर जगह मकामी है। साउथ इंडिया में अरे साउथ इंडिया छोड़िए आप, लखनऊ की इफ्तारी अलग है, रुदौली की इफ्तारी अलग है, बाराबंकी की इफ्तारी थोड़ी सी अलग है, हरदोई की इफ्तारी अलग है, लखनऊ के आसपास चले जाइए आप, संदीले की इफ्तारी थोड़ी सी अलग होगी। हर जगह मकामी ग़िज़ाओं का और मकामी जायक़े और मज़े का फ़र्क होता है, तो ये बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन इफ्तारी के अख्तिलाफ़ की वजह से रोज़ा तो नहीं छोड़ देंगे। अब आइए मजलिसों में क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, तो ये लोग जो उलझन पैदा करते हैं, इनसे गुजारिश है कि हर तरह की मजलिसें होना चाहिए, मौइज़ा भी हो, मसाइल भी बयान हो, रोज़े का भी जिक्र हो, नमाज की भी अहमियत बताई जाए, मुस्तहब भी बताया जाए, वाजिब भी बताया जाए, मकरूह भी बताया जाए, हराम भी बताया जाए, शरीयत के अहकाम भी बयान हो, फ़िक़्ह जाफ़री के दस्तूर भी मालूम हो, जो हमारे मराजे तक़लीद जिनकी हम तक़लीद में उनका फतवा भी हमको मालूम हो जाए, सोसाइटी की इस्लाह भी हो जाए, बेगैरती से बचने का हुनर भी सिखा दिया जाए, गैरत पैदा कर दी जाए, उलमा को कितना दयानतदार होना चाहिए ये भी समझा दिया जाए, खुम्स की रकम का सही इस्तेमाल कैसे हो ये भी बता दिया जाए, ज़कात का मुस्तहक़ कौन है ये भी समझा दिया जाए। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, पूरी सोसाइटी के लिए है मजलिस। टॉप क्लास के आलिम दीन से लेके अजहल तरीन मजलिस सुनने वाले के लिए है। लेकिन अब ये जो बात कही जाती है कि हुसैन निकले ये कह के कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूँ, तो हुसैन के सामने था यजीद। आपने हुसैन की मजलिस में आने वालों को क्या नऊज़ु बिल्लाह यजीद समझ लिया है जो इनकी इस्लाह करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? हर चीज़ का इंतबाक हर बात पर करना। रसूल मेराज पर गए, चले भी आए, जंजीर इधर हिलती रही, गर्मियाँ बिस्तर बाकी रही, अभी तक के इंसान उस रफ्तार तक के नहीं पहुँचा है, रफ्तार बहुत बढ़ गई है। तो हर बात अब आप कहिए कि उस तरह जाइए जैसे रसूल मेराज पर गए थे। तो रसूल से हम उम्मती हैं। अब हम सीरत रसूल पर मकसद ये है, रसूल ने जो हम पर वाजिब करार दिया है
और जो हराम करार दिया है हम उसकी पाबंदी करें। और अखलाक रसूल तो भैया उतना अखलाक तो हम जिंदगी भर नहीं पैदा कर सकते कि मोहसिन एहसान करने वाले चचा के कुफ्र वैसे हो रही हैं। और भतीजा कह रहा है चचा आप न होते तो मेरी जान न बचती। और बहुत कुछ और बहुत कुछ और बहुत कुछ, कोई एक बात नहीं है। रसूल ने मक्का छोड़ा, मदीने गए तो ये सब्र था, मजबूरी नहीं थी। ये समझ लीजिए, अगर रसूल मोजिज़े दिखाने पर आ जाते तो अबाबीलों के जरिए अबरहा का लश्कर फना कर देने वाला खुदा उन्हीं अबाबीलों को दोबारा भेज देता कि मेरे मोहम्मद, मेरे हबीब के दुश्मनों को एक एक कंकरी मार के फना कर दो। ये रसूल की हिजरत सब्र है, हमारी आपकी हिजरत मजबूरी है। मुहाजिर बन के इतराइए नहीं, बाप दादा की खबरें छोड़ के चले गए, अच्छा किया, अब तो वापस आना नहीं है। और हो सकता है कभी लकीरें खत्म हो जाए, इंशाअल्लाह होंगे खत्म, सब एक हो जाएंगे। हमेशा सब एक नहीं रह सकते और सब हमेशा सब अलग नहीं रह सकते। ये जिंदगी है, इंसानों को मिलाती है, अलग करती है, फिर मिला देती है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, जंगें भी खत्म होती हैं सुलह के ऊपर। सिर्फ एक जंग ऐसी है जो खत्म ही नहीं हो रही है, तो सुलह क्या हो। सिर्फ एक जंग ऐसी है जो खत्म नहीं हो रही है, तो सुलह क्या हो। वो जंग है हुसैन की जंग यजीद से। वो जंग खत्म ही नहीं हुई। सुलह तो उस वक्त होगी ना जब जंग दोनों तरफ से लड़ने वाले कोई एक शिकस्त मान ले। हुसैन ने फना और बका के मफहूम को तब्दील कर दिया। आज 1443 हिजरी का पहला मुहर्रम है। सारी दुनिया में या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कहीं बहुत देर हो चुकी सूरज डूबे, कहीं अभी सूरज डूब रहा होगा, कहीं ईशा की अजान भी खत्म हो चुकी होगी, कहीं मगरिब की अजान अभी शुरू नहीं हुई होगी। दुनिया में जहां जहां अल्लाह अकबर है वहां वहां या हुसैन है। और माफ कीजिएगा, नमाज 5 वक्त की है और गम हुसैन 24 घंटों का है। और कीजिए, हुसैन से यजीद की जंग इसलिए खत्म नहीं हो रही कि यजीद सुलह करने पर तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कि ये क्या हुआ, यजीद तो मर गया। यजीद एक नाम का नाम नहीं है, एक काम का नाम है यजीद। और हुसैन भी एक नाम का नाम नहीं है। हुसैन अपने वजूद में कल भी जिंदा था और पर्दे गैब में आज भी जिंदा है। अब देखिए, अब मसला ये आया कि मजलिस से शुरू हो गई, कल रात से हो रही है। ये देखिए कि कितना दुख होता होगा उन लोगों को जो आज़ादारी और मुहर्रम के मुखालिफ हैं। कितने चैनल ऐसे हैं, कल मैं देख रहा था, परसों से देख रहा हूँ बल्कि, बेहतरीन सलाम, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन खराज अकीदत हिंदू शायर भी पेश कर रहा है, सिख भी कह रहा है हमारे हैं हुसैन। कौन सा अहले सुन्नत ऐसा है? नमाज में इख्तिलाफ है, हुसैन में इख्तिलाफ नहीं है। वजू में इख्तिलाफ है, हुसैन में इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन है उन लोगों से जिनके अंदर यजीद है। देखिए,
उनको दबा लिया था अमेरिका बहादुर ने को, उसकी नाक के ऊपर ठोकर मार दी थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करके। अब अमेरिका बहादुर मौके के ऊपर हमेशा हर एक को बीच दरिया में घोड़ा बदलने का आदि है, सुपर पावर है। चला गया अफ़गानिस्तान में, देखिए वही अजीदियत फिर वापस आ रही है। लफ्ज़ बदलने से या जोग्राफिया बदलने से कैफियत नहीं बदलती। जबर का नाम है यजीदियत, सब्र का नाम है हुसैनियत। देखिए मेरा मौजू भी सब्र और मजबूरी है। अब आइए, अज़ाए हुसैन हमारी मजबूरी है। अब ये कोरोना की वजह से कुछ हमारे मुल्क में कई जगहों पर पाबंदियाँ लगी, लेकिन यहाँ चूँकि कुछ फ़िरका वाराना कभी कभी बदमज़गी होती रही है, जो अब अरसे से नहीं हो रही है, खुदा करे कि अब कभी ना हो, तो उसकी वजह से यहाँ ज़रा ज़्यादा चौकन्ना रहा जाता है। वरना आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा शिया हैं बम्बई में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, एक तो याद रखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा शिया हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शिया बम्बई में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद हैदराबाद तकन में। ये मैं आपको 3 जगह की मिसालें आपको दे देता हूँ। तो वहाँ भी कौन सी मरकज़ी मजलिसें गुज़िश्ता साल हो पाई, वहाँ भी कौन से ऐसे जुलूस निकल पाए सबीलों पर, वहाँ भी मजमा नहीं हो पाया, यहाँ भी नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे शहर में, अब कहना नहीं चाहिए, नाम नहाद मुसलमानों की वजह से हमारी आज़ादारी पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, लिहाजा हम सेहत के महकमे को भी सुन्नी समझ बैठे। अरे मैंने बहुत हल्के मिजाजिया अंदाज में, सुन्नी से मुराद सब सुन्नी नहीं है। सुन्नी से मुराद वो हैं कि जो या अली या हुसैन का काला बैनर अगर कहीं पर लटका हुआ है तो उन्हें वो बुरा लग रहा है। वो कह क्या रहे हैं, यार सरकारी संपत्ति के ऊपर ये धार्मिक बैनर अच्छा नहीं लगता। ये हमें भी कौन सा शौक़ है मियाँ, अपने घरों की छतों पर काले झंडे लगाइए, मगर ये वादा करके लगाइए जनाब सैयदा से कि आपके लाल के गम में काले झंडे लगा रहे हैं और आपकी खुशी में नबी रबीउल को लाल झंडा लगाएंगे। मियाँ 18 ज़िलहिज ईद अकबर है, मगर वह ईद अली है, ईद ज़हरा एक ही है। तो ऐसा ना हो कि 2 महीने 8 दिन गम हुसैन के सैलाब में बहते हुए आंसुओं के साथ आप इतना थक जाएं कि रूमाल ज़हरा की खिदमत तो हो जाए, आप तबस्सुम ज़हरा का जरिया न बनने पाए। भाई मैं जैसा हूँ तकैया नहीं करता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में तकैया, जब शहीद सालिस कत्ल हो गया उन्होंने कहा तकैया हराम है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही बेतुका है तकैया। और बहरहाल मैं जैसा भी हूँ, मेरे ऊपर आप किसी तरह का भी शक कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेरे अकीदे के ऊपर कभी शक नहीं कर सकते। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मुझे आप जाहिल तो हूँ, जाहिल कह लीजिएगा तो बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि जाहिल हूँ। और अगर आप मुझे बदज़बान कहना चाहें तो किसी हद तक के हूँ। आप मुझे बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला कहना चाहें, बद अखलाक कहना चाहें, तो वो भी हो सकता है कि मैं हूँ। खराबियाँ तो मुझ में बहुत हैं। आप हर तोहमत मुझ पर रख सकते हैं और मैं कबूल कर लूँगा, सफाई नहीं दूंगा, लेकिन एक तोहमत आपकी रखने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे मुक़स्सिर नहीं कह सकते। मैं जिस नस्ल से हूँ उसमें हक़ चहारदा मासूमीन अदा करने में कलम कासिर रहे हैं, मुक़स्सिर हम में से कोई नहीं हुआ, और न इंशाअल्लाह हमारी नस्ल में कोई मुक़स्सिर होगा।
और अगर हम में से कहीं मुस्तक़बिल में कोई मुक़स्सिर हो तो समझ लीजिएगा कि वो माँ की ख़यानत का असर है। साफ 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 हम शिया थे, शिया हैं, शिया रहेंगे, और जैसा होना चाहिए शिया को वैसे हैं हम। हालात और मसलहतों के घेरे में अपने मज़हब को नहीं लाते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम पर हर तरफ से यलगार होती है, हमारे मज़हब पर, हमारी अज़ादारी पर, अलम पर, ताबूत पर, ताज़िए पर, ज़री पर, सीना ज़नी पर, मातम करने पर, नोहा पढ़ने पर, सलाम पढ़ने पर, मजलिस करने पर, फ़ज़ाइल बयान करने पर, मसाइब बयान करने पर जब एतराज़ात होते हैं तो एतराज़ करने वालों का एतराज़ का जवाब अगर हम न देंगे तो हमारे बच्चे ये समझेंगे कि कुछ न कुछ तो सही होगा, इसलिए तो हमारे बड़े चुप रहे। सोचिए, तो हम असल में यह है गुंबद की सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। अगर आप अपनी तबलीग अपने फ़िरक़े में कीजिए, आप अपने लोगों को रोकिए। हमको आपकी नज़र में जब हम मुसलमान ही नहीं हैं, हम तकरीबन मुशरिक हैं, तो छोड़ दीजिए। आपने मोदी तक, योगी तक हिंदुओं का क्या बिगाड़ लिया? तो हम मुशरिकों को अभी अब पीछा छोड़िए, हमारा अपना काम पकड़िए। आपके कहने से कौन सा आलम हम छोड़ देंगे, कौन सा ताजिया छोड़ देंगे, कौन सी ताजिया छोड़ देंगे? ये जो पाबंदी हम पर लगी है, ये डॉक्टरों की एडवाइस है, और इसको डॉक्टरों के ज़रिए नाफिज करने के बजाय हुकूमतों के ज़रिए नाफिज किया गया। और ये कि आप अपनी हिफाजत इसलिए कीजिए कि आज़ादारी करते रहना है, और जिन लोगों ने एहतियात की है वो महफूज हैं। अभी इस मरज़ की दवा निकली नहीं है, और जब दवा निकल आएगी, ये वैक्सीनेशन भी इसके बाद भी हो रहा है, इसके बाद भी ये कोरोना का मरज़ हो रहा है, और इस मरज़ की वजह से हर मरज़ के साथ कई अमराज पैदा होते हैं। जैसे जिस्म में कोई विटामिन कम हो और मल्टी विटामिन कैप्सूल दे दिया जाए तो और विटामिन को भी फ़ायदा करता है, वैसे ही बीमारी कई बीमारियों को खल्क कर देती है, ईजाद कर देती है। तो ये एहतियात है, और इस एहतियात को हमें निभाना है, और जैसे जैसे तारीख़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें ज़्यादा एहतियात करना है। क्योंकि देखिए, हमारा मसला ये है कि हम हमेशा बहुत कम रहे। अब तो सब माशाल्लाह स्याह कपड़ों में खुल के मजलिसें कर रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। इसी रसूल का मदीना, वही मदीना जो हुसैन ने छोड़ा है, उसी मदीने में एक छोटा सा ख़ानदान रहता था, और उस ख़ानदान का आदत क्या था? एक शौहर, एक उसकी बीवी और 2 बच्चे। शौहर का काम था मजदूरी करना, और मेहनत मजदूरी, लोगों के घरों के काम, उसमें साल भर जितनी उजरत मिलती थी उसमें से आधा कोशिश करते थे बचा लें, आधे में गुजर बसर हो जाए। इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। कुछ मदीने का माहौल कुछ अजीब सा हुआ, और मजदूरी का काम बहुत कम हो गया, और घर में जो कुछ रखा था वो भी खर्च हो गया। और मुहर्रम से पहले शौहर दौड़ दौड़ के लोगों के दरवाज़ों पर जा रहा है, रास्तों में लोगों से कह रहा है कोई काम हो तो खिदमत ले लीजिए, उजरत दे दीजिए, लेकिन कोई काम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि ज़िलहिज की 29 तारीख आ गई और वो मोमिना सर के बाल खोल के आसमान के नीचे खड़े होगी, परवरदिगार 29 के चांद न हो, क्योंकि मेरे ख्याल में चांद रात को फर्श अज़ा बिछ जाता है,
और कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई एहतमाम नहीं है। क्या गौर कीजिए कि क्या नफ्सियात है उस मोमिना के, उस मोमिन के। शाम को थका हुआ शौहर घर में दाखिल हुआ, चेहरे का रंग मुतगय्यर। कहा वाली क्या हुआ? कहा आज भी कोई काम नहीं मिला, वरना मैंने तो नियत कर ली थी तो कुछ काम मिल जाएगा तो उससे जो तबर्रुक लाऊंगा मजलिस के लिए वो नजर हुसैन वो होगी और उसी से खा लेंगे, चाहे हम चारों का पेट भरे चाहे ना भरे, फाका कर लेंगे, लेकिन अज़ाए हुसैन छोड़ेंगे नहीं। और न जाने क्या वक्त है। और उसके मुझसे एक जुमला निकला, मालूम नहीं कैसा इम्तिहान का वक्त है, मैं मजबूर हो गया। ज़ौजा ने कहा कि वाली कोई मजबूरी नहीं है, अज़ा का इंतज़ाम हमारे घर में मौजूद है। उस ज़माने में ग़ुलाम बेचे और ख़रीदे जाते थे। क्या देखो खुदा ने हमें 2 बच्चे दिए हैं, 2 बच्चे अता किए हैं खुदा ने हमें, और दोनों बच्चे भी मुहिब्बे हुसैन हैं। कल जाओ बच्चों को फरोख्त कर दो और जो कीमत मिले उससे सामान अज़ा लेके आओ। फर्श अज़ा भी 6। अगर खुदा ने चाहा तो हुसैन के सदक़े में हमें और औलाद मिल जाएगी, नहीं मिली तो बग़ैर औलाद के ज़िंदगी गुजर सकती है, बग़ैर आज़ादारी के ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। शौहर ने कहा कि ये बात तो कई मरतबा मेरे दिल में आई, मगर तुम्हारी ममता के एहतराम में मैं ये बात ज़बान पर नहीं लाया। कहती वाली ममता का सवाल उनके नाम पर जिन्होंने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। जाओ बच्चों को फरोख्त करो। शौहर ने कहा नहीं, ये अज़ाए हुसैन का मामला है, मर्जी का सौदा होना चाहिए। ये सौदा सब्र और रज़ा का सौदा है। पहले बच्चों से तो इजाज़त नहीं। बच्चे अपने हुजरे से निकल के आए, कहा बाबा क्या कह रहे हैं आप? इससे बड़े फ़ख्र की बात क्या है कि हमें आका हुसैन के नाम पर फ़रोख्त किया जाए, हम आका हुसैन के नाम पर बिकें। सुबह जो भी साफ सुथरा लिबास था वो माँ ने बच्चों को नहला धुला के पहनाया। शौहर बीवी से इजाज़त लेके बच्चों को लिए वे बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद सामान अज़ा लेके वापस आया और फर्श अज़ा बिछ गया। और अब ये इंतज़ार हो रहा है कि मुहर्रम का चाँद देख लें तो मजलिस शुरू करें। फर्श पर मियाँ बीवी, शौहर, ज़ौजा दोनों बैठे हुए हैं। एक बड़ा देखा, आंखों में आंसू, त्योरियों पर बल पड़ गए। कहा देखो इसके लिए मैं बच्चे बेचने की बात नहीं कर रहा था, अब तुम फर्श आज़ाए हुसैन पर बैठ के बच्चों को याद करके रो रही हो। ये फर्श हमारे बच्चों के लिए तो रोने के लिए बिछा नहीं है, ये सैयदा के लाल पर रोने के लिए है। कहा वाली मैं बच्चों को याद करके नहीं रो रही हूँ, मैं ये रो रही हूँ कि हुसैन के आज़ादार बहुत कम है। 2 आज़ादार और कम हो गए। पहले हम 4 मिलके मजलिस कर लेते थे, अब हम 2 ही रह गए। और दूसरे बच्चे बड़े मुहिब्बे हुसैन हैं, जिस घर में गए हैं मालूम नहीं उस घर में हुसैन के चाहने वाले रहते हैं कि नहीं, और उस घर में हुसैन की अज़ा होती है कि नहीं। ये गुफ्तगू यहाँ पर पहुँची थी, अभी मगरिब का वक्त नहीं आया है, चाँद नमूदार होने का वक्त नहीं आया है। दरवाज़ा कुंजी खटखटाने की आवाज़ आई। उस वक्त की जो अरब की तहजीब थी उसके मुताबिक मोमिना वो औरत जाके दरवाजे के पीछे से पूछा कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। बाहर से एक खातून की आवाज़ है, एक औरत की आवाज़ है, दरवाज़ा खोलो तुम्हारी अमानत वापस लाएंगे। दरवाज़ा खोला तो देखा एक बीवी है, स्याह चादर ओढ़े हुए,
उनकी गोद में दोनों बच्चे हैं, उनकी कमर झुकी हुई है, लेकिन दोनों बच्चे गोद में। कहा बीबी क्या बात है? कहिए तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस करने आएंगे। कहा बीबी अब ये बच्चे वापस नहीं हो सकते, क्योंकि जो रकम मिली थी, कीमत मिली थी, उसमें से काफ़ी खर्च हो चुकी है, अब हम कीमत वापस नहीं कर सकते। कहा तो कीमत तुमसे कौन मांग रहा है? खुदा तुम्हारा घर आबाद रखे, तुम्हारे फूल तुम्हारे आंगन में खिले, तो तुम्हारे बच्चे वापस कर दे आएंगे। एक मरतबा आवाज दी शोर से, वाली बच्चों की मेहरबान मालिक आई हैं और बच्चों को आजाद करके हमारे सुपुर्द कर देंगे, अपने हुजरे में चला जा, पर्दादार बीबी हैं। शौहर उठ के अपने हुजरे में चला गया। औरत आंगन में लाई छोटा सा घर, कहती बीबी गरीब खाना आपके काबिल नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा आपको कहाँ बिठाऊं। कहा तेरे घर में तो हुसैन की गम पर फर्श बिछता है। कहाँ वो तो बिछ गया। कहा वो फर्श हमें बहुत पसंद है। कहा आइए, फर्श पर या हुसैन कह के बैठ गई। मोमिना ने बच्चों से कहा कि ऐसी हुसैन की चाहने वाली मालिका जब मिल गई थी तो तुम इनकी खिदमत करते, ये मुनासिब नहीं था कि तुमने इनकी मेहरबानी से ये गलत फायदा उठाया और तुमने घर आने की फरमाइश की। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बड़े बेटे ने कहा अम्मा पूरी बात सुन लो हमारी, फिर उसके बाद कुछ कहना। कहा बताओ क्या बात? कहा अम्मा बाबा हमें बाजार में लेके पहुंचे, वहाँ एक नूरानी चेहरा शख्सियत से मुलाकात हुई। उन्होंने बाबा से कुछ गुफ्तगू की कीमत पूछी, कहा, फिर उन्होंने एक थैली निकाल के उसमें दीनार थे, दिरहम थे, गनीमत, वो बाबा को दी और हमें बाबा से लेके अपनी गोद में उठा लिया। आबादी से बाहर निकले और चंद कदम चले थे कि एक महल में दाखिल हो गए। ऐसा सजा सजाया महल हमने पहले कभी नहीं देखा। हम गरीब लोग हैं, हमने कोई महल ही नहीं देखा है। वहाँ अंदर गए तो ये बीवी बैठी थी। इनसे कहने लगे अम्मा आप इन बच्चों की मेजबान बनिए, ये आपके मेहमान हैं, ये मेरे नाम पर आ रहे थे, मैं इनको खरीद लाया हूँ। ये आज मैं इनको खरीद लाया हूँ। जरूम वाले सैयदा सारे अज़ादारों के आंसुओं को जहाँ में दुनिया में जहाँ जहाँ आंखों से आंसू निकले हैं और निकल रहे हैं और निकलेंगे, उन्हें कबूल फरमा ले कि यही हमारी नजात और शिफात का बेहतरीन जरिया है। अजीजों, अब हुसैन की चाहने वाली गौर से बीवी की तरफ देखा, बहुत कुछ समझ गई। हाथ जोड़ के कहती है आपका नाम क्या है? क्या तुझे तेरे बच्चे मिल गए, तेरा घर आबाद रहे, तेरे बच्चे सलामत रहे, नाम पूछ के क्या करेगी? का नाम बता देने में हर्ज क्या है? अब जुमला सुनिए, वो कहती है कि तुझे जरूरत क्या है मेरा नाम पूछने की? क्या जरूरत है? अब गौर से देख रही है उन खातून की तरफ। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि दुआ करूंगी? क्या दुआ करोगी? आपने मेरे बच्चे वापस कर दिए, मेरे घर की रौनक वापस आ गई, अल्लाह आपका घर आबाद रखे, आपके बच्चे सलामत रहे। कहा मैं सहरा हूँ, मुझे किसी दुआ की जरूरत नहीं। करबला में मेरा घर उजड़ गया, मेरे पोते और नवासे मारे, 6 महीने का बच्चा तीर मार के तीर से ज़बा कर दिया गया। अल्लाह खुद हुसैन में करबला, अल्लाह सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबू।
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।